नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 यानी कि गूगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य करने के लिए समर्थ है, परंतु सभी कंप्यूटर में जरूरी माहिती हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे समय में कभी कभी दूर के कंप्यूटर में रखी इन्फॉर्मेशन उपयोग करने की ज़रूरत होती है। तभी दूर रखे कंप्यूटर के बीच कनेक्शन स्थापित करने से कंप्यूटर में रखी हुई सभी सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग संभव है। तो विद्यार्थी मित्रों कह रहा है कि कंप्यूटर सभी कार्य को करने के लिए समर्थ है, लेकिन सभी कंप्यूटर में ज़रूरी माहिती हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे समय में कभी कभी दूर के कंप्यूटर में रखी इन्फॉर्मेशन उपयोग करने की ज़रूरत होती है, और तब दूर रखे कंप्यूटर के बीच में क्या कनेक्शन स्थापित करने से कंप्यूटर में रखी हुई सभी सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग संभव है। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जब नेटवर्क से जोड़ा जाए तब किसी जगह से किसी भी कंप्यूटर के अंदर रखी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जब नेटवर्क से जोड़ा जाए तब किसी जगह से कभी भी कंप्यूटर के अंदर रखी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़ी हुए कंप्यूटर को एक दूसरा पहचान अनिवार्य है जो अंकों में होती है और जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। कह रहा है कि नेटवर्क से जुड़ी हुई कंप्यूटर को एक दूसरा पहचान यानी कि दूसरा पहचान देना ज़रूरी है, और जिसे हम अंकों में देते हैं और जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी कि उसका पूरा नाम होता है, देखिए यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि यह जो है आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि आईपी एड्रेस, आईपी का पूरा नाम क्या है। तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस से एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ आईपी एड्रेस से संपर्क करते हैं। आगे हम चलते हैं कि कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट अति विशाल शैक्षणिक, व्यावसायिक और शासकीय नेटवर्क का कनेक्शन है। यानी कि इंटरनेट जो है अति विशाल, बहुत ही भारी मात्रा में शैक्षणिक, व्यावसायिक और शासकीय नेटवर्क का कनेक्शन है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए विराट और अत्यंत तेज गति वाले कंप्यूटर्स का समावेश होता है। यानी कि इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए विराट मतलब कि बहुत ही भारी मात्रा में बहुत ही तेज गति वाले कंप्यूटर का समावेश होता है। ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर्स कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर्स कहा जाता है, और सर्वर के साथ जुड़कर इंफॉर्मेशन लेने वाले कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर्स कहा जाता है। यानी कि सर्वर कंप्यूटर के साथ जुड़कर उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? तो क्लाइंट कंप्यूटर्स कहा जाता है। आगे हम चलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन कह रहा है इंटरनेट के माध्यम से अत्याधुनिक माहिती प्रदान करने वाली पद्धति को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है www। ये आप सभी को पता होगा शायद। संक्षिप्त में वेब भी कहा जाता है। क्या? वेब भी कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट की डिटेल जानने के लिए वेब ब्राउज़र होता है। यह वेब द्वारा हाइपरलिंक से कनेक्टेड वेब पेज का संग्रह करने का कार्य करता है, परंतु मात्र हाइपरलिंक द्वारा डॉक्यूमेंट का कनेक्शन तथा लिंक को फॉलो करने की कार्यपद्धति वेब को संपूर्ण कार्य
सक्षम नहीं बनाती। लिंक को फॉलो करके स्वयं माहिती संशोधन करने की विशेषता से उसकी क्षमता नापी जाती है। कह रहा है इंटरनेट की इंजन सर्च इंजन इंटरनेट के माध्यम से अत्याधुनिक माहिती को प्रदान करने वाली पद्धति को वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है और इसे संक्षेप में का वेब भी कहा जाता है। ये क्या करता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट की डिटेल जानने के लिए वेब ब्राउज़र होता है। क्या, वेब ब्राउज़र। यह वेब द्वारा हाइपरलिंक से कनेक्टेड वेब पेज का संग्रह करने का कार्य करता है, परंतु मात्र हाइपरलिंक द्वारा डॉक्यूमेंट का कनेक्शन तथा लिंक को फॉलो करने की कार्य पद्धति वेब को संपूर्ण कार्यक्षम नहीं बनाती। लिंक को फॉलो करके स्वयं माहिती संशोधन करने की विशेषता से उसकी क्षमता नापी जाती है। ओके, आगे कह रहा है कि सर्च इंजन प्रोग्राम अनुक्रमणिका की सूची दर्शाता है जिसमें उपयोगकर्ता कीवर्ड पर संशोधन कर सकता है। देखिए ये सब जो है क्या है, ये सर्च इंजन के सूची है। इन सभी के माध्यम से हम कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गूगल, याहू, आस्क, साइरस और अल्टा विस्टा आदि सर्च इंजन के उदाहरण हैं। कई सर्च इंजन उपयोगकर्ता से कीवर्ड लेकर दूसरे अनेक सर्च इंजन तक उसका प्रसारण करते हैं, जिसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटा सर्च इंजन। ये सभी क्या है, सर्च इंजन। ये सभी सर्च इंजन हैं। देखिए आप सभी, आगे हम चलते हैं। देखिए ये सब देख रहे हैं आप सभी कि सर्च इंजन से ये किससे यहाँ पे बताया था ना कि मेटा सर्च इंजन। कई सर्च इंजन क्या करते हैं, तो ये सभी क्या कह रहा है कि ये सभी सर्च इंजन की वर्ड लेकर दूसरे अनेक सर्च इंजन तक उसका प्रसारण करते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, तो मेटा सर्च इंजन। देखिए इस प्रकार से जैसे ये इमेज बताया गया है, मेटा सर्च इंजन। देखिए एक दूसरे से क्या लेकर के, तो एक दूसरे से ये सब कीवर्ड लेकर के, ये सभी कीवर्ड लेकर के और उसका प्रसारण करते हैं और इस पद्धति को क्या कहता है, तो मेटा सर्च इंजन। ये आप सब यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। आगे चलते हैं, गूगल कह रहा है कि गूगल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा संस्थापित अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये जो है गूगल क्या है, ये लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका हेतु इंटरनेट संबंधित जानकारी और सेवा प्रदान करना है। गूगल शब्द से लिया गया है। ये कह रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका हेतु क्या है, तो इंटरनेट संबंधित जानकारी और सेवा प्रदान करना है। गूगल शब्द जो है, गूगल शब्द पर से लिया गया है, जिसे गणितिक परिभाषा में एक के पीछे 100 शून्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। इंटरनेट की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध माहिती को सचोट रूप से दर्शाने के लिए इसका उपयोग करने का तय किया गया। इस शब्द पर से गूगल शब्द बना है। ये आप सभी को पता चल गया गूगल शब्द किस तरह से बना है और किस शब्द पर से लिया गया है। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गूगल शब्द किस शब्द पर से लिया गया है और गूगल शब्द का गणितिक परिभाषा में क्या कहते हैं, तो 1 के पीछे 100 शून्य ऐसा कह सकते हैं गणितिक परिभाषा में। आगे चलते हैं, गूगल देखिए स्थानिक भाषा में माहिती तलाशने के लिए गूगल का उपयोग किया जाता है। स्थानिक यानी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा में जानकारी तलाश करने के लिए गूगल का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन भी कर देता है। ये क्या करता है, एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी
कर देता है, ट्रांसलेशन भी कर देता है। जैसे गूगल इसके अतिरिक्त अन्य कई सेवाएं मुफ्त में प्रदान करता है, जैसे कि ईमेल, गूगल मैप, गूगल अर्थ आदि से अन्य कई माहिती प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि जो गूगल है इसके जरिए हम स्थानीय माहिती प्राप्त कर सकते हैं। यह एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन भी कर देता है। हमें अगर हिंदी से इंग्लिश करना हो तो हम ये गूगल के माध्यम से अपनी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी अपनी भाषा को हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है ना मुफ्त में अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है, जैसे में कि ईमेल, गूगल मैप, गूगल अर्थ आदि से अन्य कई माहिती प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप अपनी कई प्रकार की सूचना यानी कि मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। गूगल मैप के माध्यम से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं का भी किलोमीटर दूरी आदि सब आप माप सकते हैं। और गूगल अर्थ के माध्यम से आप किसी भी अर्थ का किसी भी जगह का पिक्चर प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब गूगल के माध्यम से जानकारी अपने को मिलती है। चलिए हम शुरू करते हैं गूगल मैप कि गूगल मैप किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया गूगल मैप गूगल कंपनी की दिशा सूचक की अनमोल सुविधा है। क्या है दिशा सूचक? यह पूरी दुनिया के कई क्षेत्रों के विस्तार के बीच की दिशा निर्देश करता है। सामान्य गूगल मैप का उपयोग दो जगहों के बीच का अंतर मापने के लिए या सॉफ्टवेयर ढूंढने के लिए होता है। गूगल मैप जो दो जगहों के बीच का एक से ज़्यादा रास्ता भी दिखाता है। तो आप सभी को पता चला गूगल मैप क्या करता है। तो गूगल मैप एक दो जगहों के बीच की दूरी को मापता है और शॉर्ट रास्ता यानी कि उस जगह पे पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी शॉर्ट रास्ता भी बताता है। गूगल मैप के माध्यम से एक कि दो जगहों के बीच के अनेक रास्ते दिखाता है। तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।